हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी फॉर बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। रीजंस फॉर मेकिंग दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीज़न स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ। वैसे तो आप सभी अवेयर हैं कि टैक्स ऑडिट के लिए जो हमारी लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है वो 1 करोड़ की है, और अगर आप 44 एडी ऑप्ट कर चलते हैं तो उसमें अगर आप 2 करोड़ तक हैं तो 44 एडी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आप सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू कुछ प्रोवाइज़ो इंसर्ट किया गया था 44 एबी में, उसी के वजह से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैंने जो लिमिट्स हैं, जो न्यू लिमिट्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है, बट दीज 5 करोड़ इज़ सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मैंने इस पूरे 44 एबी को एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप सभी को ईज़िली समझ में आ जाए कि कब आपको टैक्स ऑडिट कराना है और कब आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। तो चलिए देखते हैं उस टेबुलर फॉर्मेट को। ये रहा वो टेबुलर फॉर्मेट। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है तो आपके ऊपर सीधा सीधा ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आपको और कोई कंडीशंस देखने वाली बात नहीं है। बट जब आप दूसरे रो में आते हो, जब आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तक है, और अगर 44 एडी ऑप्टेड है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होता है कि 44 एडी को मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि 44 एडी में ये होता है कि अगर आप सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करते हो तो आपको कुछ अपने टोटल टर्नओवर और टोटल सेल और ग्रॉस रिसीट का कुछ स्पेसिफाइड परसेंट अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। और अगर आप अपना स्पेसिफाइड परसेंट से प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको वहाँ पर ऑडिट नहीं करवाना होगा। और वो स्पेसिफाइड परसेंट क्या है, वो है 8% और 6% एज द केस में बी। अगर आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करते हो तो आप वहाँ 6% ऑफ़र कर सकते हो, बट अगर आप कैश के थ्रू रिसीट्स कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 8% के हिसाब से अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है और आप स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से अपना प्रॉफिट दिखाते हो तो वहाँ पर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद आप थर्ड रो में आओगे तो उस केस में क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक है और 44 एडी ऑप्टेड है, बट इस केस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि आपने ना जो अपना प्रॉफिट दिखाया वो 8% और 6% के हिसाब से नहीं दिखाया। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी प्रोवाइडेड हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। हाँ, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि 44 एडी में कुछ स्पेसिफिक पर्सनस ही हैं जो कवर होते हैं, जैसे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ और फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। मीन्स अगर आपने 44 एडी ऑप्ट कर रखा है बट आप 8% और 6% के हिसाब से अपना प्रॉफिट नहीं दिखाते हो तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसमें एक कंडीशन है कि आपका इनकम एक्सीड करता है मैक्सिमम अमाउंट। मींस बेसिक एग्जम्पशन से आपकी इनकम एक्सीड करती है तभी आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल होगा। बट फर्म के केस में कोई बेसिक एग्जाम्पशन जैसी लिमिट कोई होती नहीं है, तो इवन 1 रुपीज़ की भी इनकम प्रॉफिट है, मतलब अगर आपने 8%, फर्म के केस में 8% और 6% से कम अपना प्रॉफिट दिखाया तो आपको अपना ऑडिट कराना ही कराना पड़ जाएगा। उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब लास्ट आप रो देख सकते हो जो कि मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखा है, यही प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है विद इफेक्ट टू फाइनेंस एक्ट 2020, जिसमें क्या कहा गया कि अगर बिजनेस पर्सन है उसने 44 एडी ऑप्ट नहीं कर रखा है, या अगर 44 एडी ऑप्ट करने लायक ही नहीं है, मींस इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म के अलावा अगर कोई पर्सन है, जैसे कि एलएलपी का केस ले लेते हैं, और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक परसेंट वाली तो हमें बात करनी नहीं है। ये जो एक कंडीशन है यही प्रोवाइजो के थ्रू इंसर्ट की गई है। मींस एग्रीगेट कैश रिसीट्स, मींस कैश रिसीट्स ऑफ योर कैश रिसीट्स आपकी, मतलब
टोटल कैश रिसीट्स एंड टोटल कैश पेमेंट्स आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स एक 5% का कांटा लगा दिया गया है कि अगर आपका 5% से कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट एक्सीड करता है, दोनों के दोनों, मैंने बीच में वर्ड यूज़ किया है एंड, मींस कैश रिसीट्स भी और कैश पेमेंट भी अगर ये 5% वाली लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको इन्हेंस लिमिट ऑफ 5 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है। बट अगर आपकी एग्रीगेट कैश रिसीट्स और एग्रीगेट कैश पेमेंट्स इस 5% की लिमिट में हैं, इक्वल टू 5% और लेस देन 5%, यस, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर ये यस है तो वहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा एज़ पर द प्रोवाइजो इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अब मैंने आगे के स्लाइड्स में इस एग्रीगेट कैश रिसीट्स और एग्रीगेट कैश पेमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चलिए अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हो, मीनिंग ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 5 करोड़। अब कैश रिसीट्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि जो आपकी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कैश रिसीट्स हो रही है, बैंक रिसीट्स हो रही है, वो आ जाएगा। उसके बाद फिर डेटर से जो रिसीट्स हो रही हैं वो आ जाएगा, चाहे वो कैश में रियलाइजेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रियलाइजेशन कर रहे हो। फिर उसके बाद लोन बोरविंग वगैरह हैं तो वो भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एडवांसेस वगैरह कुछ रिसीव कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा आपके रिसीट्स में। फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो, उससे जो रिसीट्स आ रही है वो भी रिसीट्स में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स वगैरह, मीन्स अगर कोई टैक्स कलेक्शन कर रहे हो तो वो भी आपके रिसीट्स में आ जाएगा। और अगर फर्म का केस है और उसमें कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी पार्टनर के थ्रू तो वो भी रिसीट्स में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स होंगी उसमें हमको इन सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल जो कैश रिसीट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन से या बैंक रिसीट्स, वो आपके टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा। फिर आपके डेटर्स की रिसीट्स, फिर आपकी लोन या बोरविंग वगैरह ले रखी हो, फिर आपको कोई एडवांसेस वगैरह मिल रखा हो, या आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचा हो उससे कोई रिसीट हो, या आपने कोई टैक्स कलेक्शन कर रखी हो, या अगर फर्म का केस है तो उसमें कैपिटल इंट्रोडक्शन, तो ये सब हमारे टोटल रिसीट्स का पार्ट बनेगा और इसका 5% हम करेंगे। और अगर इन सारे एलिमेंट्स का टोटल 5% से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमको 5 करोड़ के इन्हेंस्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलकर चलेगा। फिर हम चलते हैं अपने कैश पेमेंट्स की तरफ, कैश पेमेंट्स वाले लिमिट की तरफ। तो कैश पेमेंट वाले लिमिट की तरफ आप देखोगे कैश के थ्रू कोई पेमेंट करो या बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई पेमेंट करो वो पेमेंट्स में इंक्लूड होगा। क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट कर रहे हो कैश के थ्रू या बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, वो पेमेंट में इंक्लूड होगा। आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो वो आपके पेमेंट में इंक्लूड होगा। एडवांस की पेमेंट कर रहे हो वो आपके कैश पेमेंट में इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हो तो वो इस लिमिट में इंक्लूड होगा। इनपुट टैक्स है, मीन्स अगर आप सामान खरीद रहे हो उस पर इनपुट टैक्स पे कर रहे हो तो वो इंक्लूड होगा। और अगर फर्म का केस है तो कैपिटल विड्रॉन अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो वो भी इस लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स को आप इंक्लूड करोगे और फिर इसका 5% देखोगे। अगर वो 5% से एक्सीड करता है तो उस केस में आपको इन्हेंस लिमिट ऑफ 5 करोड़ नहीं अवेलेबल होगा। आपके केस में फिर 1 करोड़ वाली ही लिमिट एप्लीकेबल होगी। और अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर या टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करता है तो उस केस में आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक नोट दिया है कि कैश रिसिप्ट डजेंट इंक्लूड्स कैश विड्रॉल्स। मीन्स कैश रिसीट्स में आप कैश विड्रॉल्स को इंक्लूड नहीं करोगे और कैश पेमेंट में आप कैश डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड्स में कुछ एलिमेंट्स इंक्लूसिव लिस्ट दिखाई थी ना, उसमें कैश रिसीट्स में आप कैश विड्रॉल्स को इंक्लूड नहीं करोगे और कैश पेमेंट में आप कैश डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ इनहेंस लिमिट ऑफ 5 करोड़ इज़ अवेलेबल टू ओनली बिजनेस पर्सनस नॉट टू द प्रोफेशनल्स। अब ये जो सेक्शन 44AB है ये बिजनेस के लिए भी है और प्रोफेशन के लिए भी है। प्रोफेशनल के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख्स तक है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ती है, और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से एक्सीड करती है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ जाती है। ओके, बट जो इन्हेंस लिमिट ऑफ 5 करोड़ है विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 वो प्रोफेशनल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे
क्लियर हैं काफ़ी हद तक। ये दोनों पॉइंट हमारे काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अब आगे मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं इस पावर पॉइंट के स्लाइड्स में, जिससे आपको ये अमेंडमेंट जो आ रखी है हमारे टैक्स ऑडिट में वो ईज़िली समझ में आ रखी है। तो चलिए अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने इलस्ट्रेशंस की तरफ। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, मिस्टर ए हैज़ अ टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ 20 lakhs. His cash payments are less than 5% of total payments made during the previous year, and total cash receipts are also less than 5% of the total receipts received during the previous year. अब जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि कैश पेमेंट भी 5% के कांटे के अंदर है और कैश रिसीट्स भी कांटे के अंदर है 5% वाला, बट जो टर्न ओवर है ना, इस केस में जो टर्न ओवर है ना, सॉरी हम दूसरी स्लाइड पर आ गए। इस केस में जो सॉरी इस केस में जो हमारी टर्न ओवर है ना, वो है 5 करोड़ 20 lakhs तक की। जब आपने इन्हेंस लिमिट को ही क्रॉस कर दिया तो भले ही आपकी कैश रिसीट्स 5% से कम हो और कैश पेमेंट भी 5% से कम हो, उस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगी, बिकॉज जो लिमिट बढ़ाई गई है वो सिर्फ अप टू 5 करोड़ से 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो इवन इफ़ आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो वो कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट वाली 5% वाली, तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगा। आप आंसर देख लीजिए। इन दिस सिचुएशन सिंस द टर्न ओवर इज ऑलरेडी ओवर 5 करोड़ हैंस इट विल नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ टैक्स ऑडिट whether the cash payment or cash receipts are less than 5% of total payments and cash receipts respectively. Hence, in the given situation, Mr. A is required to get the tax audit under section 44AB. अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने दूसरे इलस्ट्रेशन की तरफ। दूसरा इलस्ट्रेशन है, मिस्टर बी हैज़ अ टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ 3 करोड़ 50 lakhs. ओके, 5 करोड़ की लिमिट में ही है। हिज कैश पेमेंट्स आर लेस देन 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स. इसकी कैश पेमेंट भी 5% से कम है मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड टोटल कैश रिसीट्स आर आल्सो लेस देन 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द। एक तो हम दोनों कंडीशंस वो प्रोवाइज़ो की फुलफ़िल कर रहे हैं और हमारी टर्नओवर भी अप टू 5 करोड़ से नीचे ही है, तो इस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। हम आंसर्स को देख लेते हैं। इन दिस सिचुएशन सिंस द टर्नओवर इज 3.5 करोड़, हैंस इन दिस केस we need to check whether the cash payment and cash receipts both are less than 5% of the total payments and total receipts, जो कि इस केस में है। इस वजह से hence in this situation Mr. B is not required to get the tax audit under section 44AB. अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। टेकिंग द सेम इलस्ट्रेशन टू अबव, मिस्टर बी हैज़ अ टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ 3 करोड़ 50 lakhs. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ तक की लिमिट में है। हिज कैश पेमेंट्स आर लेस देन 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द टोटल कैश रिसीट्स, यहाँ पर दिक्कत हो गई। बट द टोटल कैश रिसीट्स आर नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स। मतलब अगर आपको प्रोवाइज़ो का बेनिफिट उठाना है तो आपको कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स दोनों ही कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कैश रिसीट्स की तो कैश पेमेंट की तो कंडीशन फुलफ़िल कर दी, बट कैश रिसीट्स की कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी, तो इस केस में आपके ऊपर 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपकी टर्नओवर इस केस में 1 करोड़ से ज़्यादा है और तो वहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। In this situation, since the turnover is 3.5 crore, hence in this case we need to check whether the cash payment and cash receipts are less than 5% of the total payments and receipts respectively. Since Mr. B cash payments are less than 5% of total payments, but the total cash receipts are not less than, यहाँ पे जो मेन बात थी वो इनकी टोटल कैश रिसीट्स है। यहाँ पे जो मेन बात थी वो यहाँ पर टोटल कैश रिसीट्स are not less than 5% of the total receipts. Hence in this situation Mr. B is required to get the tax audit. बोथ द कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट वाली, तभी आपको इन्हेंस लिमिट ऑफ 5 करोड़ का बेनिफिट मिलकर चलेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस इलस्ट्रेशंस जो ये आपने 3 इलस्ट्रेशंस किए, इससे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमको फाइनेंशियल ईयर 1920 में कैसे टैक्स ऑडिट के लिमिट को चेक करना है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो इन्हेंस लिमिट है ये इट इज़ ओनली फॉर द बिजनेस पर्सनस, नॉट फॉर द प्रोफेशनल्स। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। और कैश रिसीट्स में आपको क्या क्या लेना है और कैश पेमेंट्स में आपको क्या क्या लेना है, इस चीज़ का भी आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके,
हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि सब लोग अवेयर हो सकें कि इस बार हमें टैक्स ऑडिट किस तरीके से उसमें लिमिट्स का ध्यान रखकर करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।